हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। टॉपिक चल रहा था अजंता गुफा का, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने अजंता गुफा के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली है। अगर आपने वो वाला टॉपिक ना देखा हो तो आप पहले उसको देखिएगा, फिर आप ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अजंता गुफा के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। और अजंता जो गुफा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल स्टडी एडिशनो के ही नाम से है, उसमें आपको मिल जाएगा और जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अजंता गुफा के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, तो आपको चीज़ें जो है मतलब जब फिर से डिस्कस की जाएगी तो फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से ही मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। हो सकता है इसका तीसरा पार्ट भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिटेल पढ़ेंगे और एक पार्ट में हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि अक्सर जो है कमेंट आते हैं कि मैम MCQs भी करा दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दीजिए, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पार्ट। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आएगा, जिससे आपको वहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। क्योंकि जो अजंता टॉपिक है इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये जो अजंता के जो अजंता गुफा है, यहाँ के चित्रों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अलंकारिक है, ठीक है, अलंकारिक है, रूप भेदी है, वर्णात्मक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो अब हम लोग यहाँ पर चीज़ें नहीं करेंगे, यहाँ से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था अजंता में 30 जो गुफाएं हैं, संख्या नंबरिंग पूछी जाए तो आपको 1 से 29 तक याद रखना है। टोटल पूछी जाए तो आपको 30 याद रखना है। 14 और 15 के बीच में गुफा नंबर 15 का है, ये आपको मैंने बताया था। जिनमें से 6 गुफाओं में ही आपको याद रखना है, जो 30 गुफाएं जिनमें से 6 गुफाओं में ही अब हम लोग को चित्र मिलते हैं, और बाकी जो गुफाओं के जो चित्र हैं वो क्या है, अब इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो इन 6 गुफाओं से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन्हीं को ही याद रखना है। ठीक है, तो 6 गुफाएं कौन कौन सी हो जाएगी? गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2। आपको ये 6 गुफाएं याद रखनी है, इन्हीं से आपको चित्र मिलते हैं। और बाकी गुफाओं के जो चित्र है वो क्या है, अब इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि और गुफाओं में चित्र नहीं मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ यहाँ पर बता दी। कौन कौन सी गुफा हो जाएगी अब यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए। गुफा नंबर 9, 10, 16, 17, 1, 2। यहाँ पर सबसे प्राचीन गुफा मैंने बताई थी, 9, 10 सबसे प्राचीन गुफा है। सबसे नवीन गुफा बताई थी 1, 2 सबसे नवीन है। इसमें प्राचीन में पूछे तो गुफा नंबर 10 सबसे प्राचीन हो जाएगी, नवीन में पूछे तो गुफा नंबर 1 सबसे नवीन हो जाएगी। ठीक है, गुफा से अब हम देखेंगे एक एक गुफा के चित्रों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको चीज़ें यहाँ पर लर्न करनी है, चाहे ट्रिक से लर्न करिए, चाहे कैसे भी लर्न करिए, आपको लर्न करनी है। तो अगर कोई ट्रिक वगैरह बन रही होगी तो मैं आने वाली वीडियोस में मतलब शेयर करती रहूँगी। फिलहाल आपको चीज़ें समझनी है, क्योंकि आप पहले समझिए फिर उससे ट्रिक बनाइए, क्योंकि ये बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग ट्रिक के पीछे पड़े हुए हैं। तो ट्रिक भी आपको करनी जब है जब आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जब आपका जहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तब वहाँ पर आप ट्रिक के बेस पे लर्न करिए। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पर मैं बात कर रही थी 9, 10, 16, 17 और 1, 2, ये आपको इस तरीके से याद रखनी है। तो आपको इसी तरीके से आपको कपल वाइज ही चीज़ें याद रखनी है। इस तरीके से आपको कपल वाइज याद रखनी। कपल का मतलब यहाँ पर इस तरीके से 9, 10, 16, 17 और 1, 2, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मतलब नोट्स भी बनाए हैं। और ये सब हैंडमेड नोट हैं, यानी कि मैंने खुद लिखे हैं और इसमें बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो गुफा संख्या अगर 9 की मैं बात करूं तो ये किस काल की? सातवाहन काल की है। अभी हम लोग इसको क्या कहते हैं टेबल के फॉर्म में भी देखेंगे, तो आपको जो है चीज़ें मतलब क्लियर होंगी कि इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। मतलब टेबल फॉर्म में भी मैंने चीज़ें की हैं। ठीक है, तो गुफा संख्या 9 की अगर बात करें तो ये सातवाहन काल की है, ईसा से 100 वर्ष पूर्व की है। टाइम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर मैं चीज़ें क्लियर रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, तो ईसा से पूर्व 100 वर्ष पूर्व की है। हीनयान और महायान से संबंधित, हीनयान और महायान मैंने बताया था, हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है, फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चैत्य गुफा है। ठीक है, आपने बता दें चैत्य और विहार, तो ये कौन सी गुफा है? चैत्य गुफा है, जहाँ पर पूजा वगैरह करते थे बौद्ध भिक्षु जो होते थे, पूजा अर्चना करते थे, उसको बोलते चैत्य, और जहाँ पर रहते थे उसको बोलते हैं विहार। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए गुफा संख्या 9 जो है वो चैत्य गुफा है या विहार गुफा है, तो आपको क्या बताना? चैत्य। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गुफा नंबर 9 चैत्य गुफा है या विहार गुफा है, तो आपको क्या बताना? चैत्य गुफा है। ठीक है, टाइम पूछा जाए तो 100 वर्ष ईसा पूर्व आपको याद रखना है। काल पूछा जाए तो सातवाहन काल आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मैंने गुफा नंबर 9,
10, 16, 17, 1, 2 आपको 6 गुफा एक टेबल में रखी है। उसमें जो मेन पॉइंट है यहाँ पर मैंने अभी क्लियर मतलब यहाँ पर लिख के रखा है। उसके बाद एक एक गुफा को डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2। नवीन सबसे न्यूएस्ट कौन सी हो जाएगी? न्यूएस्ट हो जाएगी ये वाली, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ओल्डेस्ट कौन सी हो जाएगी? ये वाली सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगी। अब देखिए ये क्या है? 100 ईसा पूर्व की आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाली कौन सी हो जाएगी? 200 ईसा पूर्व। तो जाहिर सी बात है ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको याद रखना है 475 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी, ये आपकी ईस्वी है, ये आपकी ईसा पूर्व है, ये आपकी ईसा पूर्व है। और बाकी जितनी गुफाएं हैं यानी कि बाकी गुफाओं के जो चित्र हैं, ठीक है, यहाँ पर चित्रों की बात हो रही है। बाकी गुफाओं के जो चित्र हैं वो आपके ये सन हो जाएंगे, ठीक है, प्रमुख गुफा में उपलब्ध चित्रों के हिसाब से। तो 475 से 500 ईस्वी टाइम हो जाएगा गुफा नंबर 16 का। गुफा नंबर 17 की बात करें तो 475 से 500 AD यानी कि ईस्वी हो जाएगा। फिर गुफा नंबर 1 की बात करें तो 500 से लेकर 628 AD हो जाएगा। फिर 500 से लेकर 550 AD हो जाएगा, ये हो गया। यानी कि तीनों को आप यहाँ पर कंपैरिजन करके देख सकते हैं, तुलना करके देख सकते हैं किसमें कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे एक मिनट हाँ इरेज करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, ज़रा सा वेट करिए। सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपकी ईसा पूर्व और बाकी ये आपकी ईस्वी, मोटी मोटी चीज़ें आपको पहले ध्यान रखनी है, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे, मतलब ऐसे तो करेंगे तो आपको चीज़ें मतलब क्लियर नहीं होगी। तो आपको याद रखना 9, 10 हो जाएगा आपकी ईसा पूर्व और बाकी जो है 16, 17, 1, 2 ये हो जाएंगे ईस्वी, यानी कि इनके चित्रों की बात हो रही। 9 वाली हो जाएगी आपकी सातवाहन, 10 वाली हो जाएगी शुंग सातवाहन, 16 हो जाएगी आपकी वाकाटक गुप्त हो जाएगी, ठीक है। 17 हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 17 भी वाकाटक गुप्त हो जाएगी। ये वाली क्या हो जाएगी? गुप्त चालुक्य हो जाएगी। और 2 वाली हो जाएगी वाकाटक गुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ। फिर ये हीनयान और प्लस महायान, ये आपको याद रखना है। हीनयान और प्लस महायान आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर हीनयान महायान ये चीज़ आपको बताई भी थी मैंने। तो ये आपकी हीनयान और महायान दोनों से रिलेटेड है। हीनयान मैंने, ठीक है, यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो हीनयान वाले जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनाते थे, और महायान वाले जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाते थे। और ये दोनों संप्रदाय किससे रिलेटेड? बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में डिवाइड हो गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर क्या है, यहाँ पर एक जो पिक्चर छदंत जातक, अगर पूछा जाए छदंत जातक का जो चित्र है किस गुफा से मिलता है, तो आपको याद रखना गुफा नंबर 10 से मिलता है। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस में मिलता है? गुफा नंबर 16 में मिलता है, ठीक है। जो नंद की पत्नी सुंदरी जिनका नाम था वो क्या है, बिल्कुल जो है बिल्कुल मरने की स्थिति में, मरने की पोजीशन में आ गई थी, किस वजह से कि किनके वियोग में? नंद की, यानी कि नंद ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध भिक्षु वगैरह बन गए थे, जिसका सदमा उनको बहुत ज़्यादा लगा था इस वजह से, ठीक है। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहते हैं, ठीक है। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो हमको कहाँ मिलते हैं? गुफा नंबर 17 में मिलते हैं। इसी वजह से क्या कहा जाता है? चित्रशाला के नाम से बुलाया जाता है। गुफा नंबर 1 की बात करें, शैल स्थापत्य फेमस, यानी कि यहाँ के शैल स्थापत्य फेमस है, ठीक है। अगर गुफा नंबर 1 में क्या फेमस चीज़ है? शैल स्थापत्य फेमस है, क्योंकि और हाँ एक चीज़ ये भी ध्यान, गुफा नंबर 1 से ही होकर के हम अजंता यानी कि मेन गेट जाते तो कई जगह से हैं, लेकिन जो मेन गेट है गुफा नंबर 1 से। मैंने कहा था पहली गुफा से हम लोग जाएंगे, फिर तो जब चले जाएंगे तब तो वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर देखेंगे ही। तो प्रवेश द्वार हो जाएगा अलंकरण अधिक, और इसका जो प्रवेश द्वार है यानी कि जो गेट है उस पे काफी अलंकरण है, यानी कि सबसे अलंकृत यहाँ पर चीज हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं गुफा नंबर 2 की, 2 बसे अंगूठे वाली रमणी, ठीक है। 2 बसे नहीं, यहाँ पर बाएं, ठीक है, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड। तो 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र कहाँ से मिला है? तो गुफा नंबर 2 में मिला है, ठीक है। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र कहाँ मिला है? गुफा नंबर 2 में मिला है। और देखिए मरणासन राजकुमारी गुफा नंबर 16 भी है और मरणासन राजकुमारी गुफा नंबर 2 भी है। देखिए अब यहाँ पर चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, इसी में जो है एग्जामिनर जो है हम लोग को फंसाता है और यही चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाती है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना गुफा नंबर 16
और ये गुफा नंबर 2, दोनों में मर्दासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दिया हो तो आपको गुफा नंबर 16 को टिक करना है। लेकिन अगर आपको गुफा नंबर 16 दिया ही ना हो तो आपको गुफा नंबर 2 यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, तो गुफा नंबर 16 एंड गुफा नंबर 2 दोनों ही याद रखना है। सबसे फेमस चित्र कौन सा हो जाएगा? गुफा नंबर 16 का हो जाएगा। और चित्र जो है दिया भी किसमें? गुफा नंबर 2 में भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आपको कोई कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा। फिर बात करते हैं गुफा नंबर 9, 10। ठीक है, सबसे पहले गुफा नंबर 9, 10, फिर 16, 17, फिर 1, 2 ऐसे से हम लोग देखेंगे गुफा नंबर 9 में कौन कौन से चित्र मिले और गुफा नंबर 10 में कौन से चित्र मिले, ये देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर क्या मिलता है? गुफा नंबर 1 में क्या मिलता है? एक तो आपको मिलता है स्तूप पूजा, शंख शहनाई। ठीक है, शंख शहनाई का चित्र यहाँ पर से आपको मिल जाता है। यहाँ पर शंख शहनाई, यहाँ पर एक मिनट, ये मात्रा लगेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं लगेगी। तो स्तूप पूजा, शंख शहनाई, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, झांझ मृदंग बजाते वादक। ठीक है, झांझ और मृदंग बजाते हुए वादक हैं। और 2 नाग पुरुष हैं, 2 नाग पुरुष यहाँ पर मिलते हैं। एक बैठी स्त्री है जो जॉन ग्रिफिथ ने इसको खोजा था, यानी कि एक बैठी जो स्त्री है उसको किसने खोजा था? तो उसको खोजा था जॉन ग्रिफिथ ने खोजा था। ये चीज यहाँ पर पूछा जाए। स्तूप पूजा का चित्र किस गुफा से मिलता है? तो गुफा नंबर 9। शंख शहनाई किससे मिलती है? तो गुफा नंबर 9। पशुओं को खदेड़ते हुए, पशुओं को चरवाते हुए कहाँ गुफा? तो गुफा नंबर 9। मृदंग बजाते हुए, ठीक है, बजाने वाला काम किसमें हो रहा है? गुफा नंबर 9 में। 2 नाग पुरुष किसमें हो जाएंगे? तो गुफा नंबर 9 में। ठीक है, एक बैठी स्त्री, वे किसमें हो जाएगा? गुफा नंबर 9 में। और जॉन ग्रिफिथ ने इसको खोजा था, ये भी आपको, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक से आप कुछ अपने दिमाग में ट्रिक बना लीजिए और इस तरीके से सारी गुफाओं के चित्र याद कर लीजिए। ठीक है, गुफा नंबर 10 की अगर हम बात करें, इसमें क्या? शाम जातक, बहुत इंपॉर्टेंट शाम जातक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चित्र है वही मैंने लिए, तो ये जितने भी चित्र हैं ये सब आपको लर्न करने हैं। ठीक है, एक दो बार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो शाम जातक अगर पूछा जाए तो गुफा नंबर 10। छदंत जातक पूछा जाए तो गुफा नंबर 10। जुलूस का चित्र यहाँ पर है। ठीक है, जुलूस का चित्र है तो गुफा नंबर 10। बोधि वृक्ष की उपासना हेतु राजा और उनका दल, यानी कि बोधि वृक्ष की उपासना के लिए जो है राजा और उनका जो दल है वो किसमें है? तो गुफा नंबर 10। तो ये सारे चित्र आपको यहाँ पर 4 चित्र आपको जरूर याद करने हैं। फिर बात करते हैं गुफा नंबर 16 एंड गुफा नंबर 17 की। तो गुफा नंबर 16 की और 17 की अगर हम बात करें तो गुफा नंबर 16 में सबसे पहले तो आपको वही याद रखना, मर्दासन राजकुमारी का चित्र, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, लेकिन वहां पर कभी कभी इजी क्वेश्चन होते हैं वही गलत हो जाते हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है। माया देवी का जो स्वप्न है गुफा नंबर 16। स्वप्न किसमें देखा? 16 में। स्वप्न किसमें देखा? 16 में। सुजाता कौन है? 16। सास सुजाता, सास 16। अजात शत्रु किसमें है? वो भी 16 में। बुद्ध की भेंट होती, भेंट मतलब मुलाकात, मतलब मिलना, तो इस तरीके बुद्ध की भेंट किसमें हुई? 16 हो जाएगा। मर्दासन राजकुमारी आपको पता ही है। बुद्ध का जन्म किसमें हुआ? ठीक है, बर्थ किसमें होता है? तो आपको गुफा नंबर 16 याद रखना है। ठीक है, बुद्ध का ग्रह त्याग, यानी कि जिसमें जन्म लिया और वहीं से उन्होंने ग्रह को त्याग दिया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 16 में ही जन्म लिया, यानी कि 16 में एक तरीके से मरने की चीजें ज्यादा है, यानी कि जन्म वाली चीज, मरने की चीज और त्यागने की चीज। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म हो जाएगा 16, मर्दासन 16 और गृह त्याग 16। ठीक है, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी बने हैं, यानी कि इसके जो प्रवेश द्वार पे क्या है? 2 हाथी बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए किसके प्रवेश द्वार पे 2 हाथी बने हैं तो आपको गुफा नंबर 16 को याद रखना है। ठीक है, हालांकि ये तो आप बुद्ध जन्म और गृह त्याग और मर्दासन ये तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, सुजाता, सास 16। ठीक है, स्वप्न से 16, इस तरीके से याद कर। धनुर्अभ्यास, यानी कि धनुष का अभ्यास करते हुए, ये भी आपको 16। अब बुद्ध उपदेश, यानी उपदेश भी बुद्ध किसमें दे रहे हैं? गुफा नंबर 16 में, यानी कि महात्मा बुद्ध उपदेश किसमें दे रहे हैं? गुफा नंबर 16। महात्मा बुद्ध का जन्म किसमें हुआ? गुफा नंबर 16। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किसमें की? गुफा नंबर 16। और महात्मा बुद्ध की जो भाई नंद है और उनकी जो बेगम है, यानी कि उनकी जो पत्नी है, कौन पत्नी? सुंदरी, वो मर्दासन की अवस्था में थी, किसमें? गुफा नंबर 16 में थी। ठीक है, अब बात करते हैं गुफा नंबर 17 की, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए क्या है, एक मिनट थोड़ा सा सांस ले लूं मैं। देखिए गुफा नंबर 17 की बात करें, विलासी वैराग्य का। ठीक है, पागल हाथी पर अंकुश, यहाँ पर अंकुश नहीं, यहाँ पर होगा अंकुश। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है, अंकुश यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है PDF में भी सही कर लीजिएगा, तो अंकुश हो जाएगा। हंस जातक, यशोधरा की शिक्षा भिक्षा। अब देखिए यहाँ पर मैं चीजें भी आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, महाकपि जातक,
ठीक है, बोधिसत्व रूपी। सिहिला वादन हो जाएगा, मृग वादन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसको इरेज करते हैं, तब यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, विलासी वैरागी, विलासी वैरागी गुफा नंबर 17। पागल हाथी पर अंकुश, कोई पागल हाथी हो गया, वो उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो गुफा नंबर 17। हंस जातक क्या हो जाएगा, गुफा नंबर 17। यशोधरा की भिक्षा। अब यहाँ पर चीज़ यहाँ पर देखिए, होता क्या है कि महात्मा बुद्ध जो है आते हैं भिक्षा मांगने के रूप में आते हैं। किसके पास आते हैं, यशोधरा के पास आते हैं, तो उनसे भिक्षा के लिए कहते हैं। अब जाहिर सी बात, यशोधरा जो थी वो क्या है, उनकी पत्नी थी। तो अब जिनका पति ही वैरागी बन गया हो, जिनके पति ने ही संसार को त्याग दिया हो, तो उस लेडी के पास क्या हो सकता है, मतलब जो बुक में आया वो मैं बता रही हूँ। तो उसने सोचा और तो मेरे पास कुछ है नहीं, उसका पुत्र जो था राहुल था, बस वही था। इसीलिए उसने क्या किया, अपने पुत्र राहुल को ही उसने भिक्षा के रूप में दे दिया। देखिए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अपने बच्चे को एक भिक्षा के रूप में दे देना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसी तरीके से यशोधरा की भिक्षा आए तब भी आपको वही लगाना है, माता पुत्र आए तब भी आपको वही लगाना है, राहुल समर्पण आए तब भी आपको वही लगाना है, मतलब गुफा नंबर 17 लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यशोधरा ने कैसे जो है भिक्षा दे दी, यानी कि राहुल, अपने पुत्र राहुल को भिक्षा में किसे दे दिया, महात्मा बुद्ध को दे दिया। महात्मा बुद्ध जो उनके पति थे। फिर बात करते हैं महाकपि जातक, यानी कि कपि के रूप में भी यहाँ पर महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है, क्योंकि मैंने बताया महात्मा बुद्ध को कई रूपों में दिखाया गया है। तो कितने कितने रूपों में दिखाया गया, इसका वीडियो मतलब बाद में हम लोग जो है बीच बीच में करते रहेंगे, तो उस तरीके से हम लोग वहाँ पर देख लेंगे महात्मा बुद्ध की जो पोजीशन है, जो मुद्राएं हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। सिंहला वादन, यहाँ पर सिंहला वादन आप जो याद रखिए, मृग जातक, मृग, ठीक है, तो मृग के रूप में भी इनको दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, जो सबसे पूछा जाए यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे भव्य, यहाँ पर गुफा नंबर 16 का पूछा जाए, सबसे भव्य अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है बुद्ध उपदेश है। ठीक है, जो सबसे भव्य अगर पूछा जाए तो आपको जो है बुद्ध उपदेश आपको याद रखना है। लेकिन सबसे पूछा जाए, यानी कि गुफा नंबर 16 का सबसे भव्य चित्र पूछा जाए तो बुद्ध उपदेश वाला जो चित्र है वो सबसे भव्य है, बड़ा है, विशाल है। लेकिन अगर सबसे खूबसूरती में पूछा जाए, देखिए हर बड़ी चीज़ खूबसूरत नहीं होती, खूबसूरती एक अलग चीज़ होती है। तो अगर सबसे खूबसूरत चीज़ की अगर बात करें तो आपको याद रखना मर्दासन राजकुमारी का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा जो है खूबसूरती से बनाया गया है गुफा नंबर 16 का। आपको याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि श्रृंगार, यहाँ पर जगह बची नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र भी किसमें है, गुफा नंबर 17 में। उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन, उड़ती हुई जो गंधर्व अप्सराएं हैं और जो इंद्र, भगवान इंद्र का जो अंकन है वो किस में है, गुफा नंबर 17 में है। ठीक है, तो यहीं पर 7, ये 8 हो गए, ये 9 हो गए, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी, PDF में मिलेंगे और इसको रिवीजन करते रहिएगा, तभी चीज़ें यहाँ पर याद होंगी। फिर हम बात करते हैं गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो गुफा नंबर 1 में देखेंगे चित्र और गुफा नंबर 2 में देखेंगे। देखिए, गुफा नंबर 1 में मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको इसका बोधिसत्व पदमपाणि का जो है पिक्चर भी दिखाया था। एक मिनट, यहाँ पर हम फिर से पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर बोधिसत्व पदमपाणि का, यहाँ पर ये देखिए, मैंने गुफा नंबर 1 का जो चित्र दिखाया था, पदमपाणि का बोधिसत्व का चित्र दिखाया था। अवलोकितेश्वर जो गुफा नंबर 1 में मैंने इसका चित्र दिखाया था, और यहाँ पर जो है मर्दासन राजकुमारी, इसका चित्र मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो ये सब चित्र जो है यहाँ पर काली अप्सरा गुफा नंबर 17 में मिल जाता है। तो ये सारे चित्र आप यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर हम लोग चीज़ें यहाँ पर समझते हैं कि गुफा नंबर 1 और 2 देखना है हम लोग को। एक मिनट, हाँ, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र किस में मिलता है, गुफा नंबर 1 में मिलता है। मार विजय, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो चित्र है मार विजय। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बोल रही हूँ, उस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। रीज़न क्या है, वो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, इसी वजह से मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ। यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं। मान लीजिए जो क्वेश्चन KVS में आए हैं वो आपके TGT में आ सकते हैं, यानी कि UP TGT में आ सकते हैं। जो NVS में आए हैं वो KVS में आ सकते हैं, या जो KVS में आए हैं वो NVS में आ जा सकते हैं। और जो नेट वगैरह में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके आ सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो गुफा नंबर 1 में क्या है, बोधिसत्व पदमपाणि, मार विजय, शिवी जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, वज्रपाणि, चींटियों
चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। चींटियों के पहाड़ पर सांप की जो तपस्या है वो किस में मिल जाता है, वो भी आपका गुफा नंबर 1 में मिल जाता है। तो चींटियों ने तपस्या क्या की, सांप की तपस्या, यानी कि सांप ने तपस्या की कहाँ पर की, गुफा नंबर 1 में। सांप भी देखिए आप इस तरीके से ऐसे ऐसे दिया होता है, और गुफा नंबर 1 कभी यानी कि 1 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा जाता है, और सांप भी इसी तरीके 1 ऐसे बनता है। तो आप लाइन से ही सांप और लाइन से ही 1 दोनों को याद कर लीजिएगा, यानी कि आप लाइन से 1 सांप को और लाइन से 1 को आप याद कर लीजिए, तो आपको चीजें याद रहेंगी। जो सांप तपस्या कर रहा था वो गुफा नंबर 1 में कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आप यहाँ पर याद कर लीजिए। छतों में कमल व हंसों के अलंकरण भी यहाँ से मिले हैं, यानी कि जो छत हैं वहां पर कमल के और हंस के अलंकरण मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गुफा नंबर 1 है, तो मैंने बताया वहाँ का एंट्री गेट है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अलंकरण होंगे। तो आप याद रख सकते हैं छतों में कमल और हंसों के अलंकरण कहाँ से मिलेंगे, गुफा नंबर 1 से मिलेंगे। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बना लीजिए, आपको वहाँ से चीज़ें याद हो जाए, बस आपको याद करना किसी तरीके से, क्योंकि लर्न करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें आपको समझ में आ गई, लर्न नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बैलों की लड़ाई, बैल कहाँ पर लड़ रहे हैं, गुफा नंबर 1, यानी जैसे एंट्री की वैसे ही देखा बैल उठा के लड़ रहे हैं, और जो है पहले ही से मतलब लड़ाई झगड़ा देख लिया। यानी कि जाहिर सी आप जब मार्केट वगैरह जाते होंगे तो कभी देखेंगे सांड लड़ रहे होते, कभी देखते हैं बैल लड़ रहे, तो कभी कहते गाय लड़ रही होती, या कुछ मतलब इस तरीके से। तो जो है साइड में हम लोग खड़े हो जाते हैं कि कहीं मार ना दे, क्योंकि अक्सर सुनते हैं कि गाय ने उनको पटकती है। हालांकि गाय बहुत सीधी जो है, मतलब जो पशु होता है गाय जो है बहुत सीधा पशु होता है कहा जाता है। तो इस तरीके से बैलों की लड़ाई, यानी कि जैसे एंट्री की वहां पर बैलों की लड़ाई शुरू हो गई। आपको यहाँ पर सिर्फ याद करना है, ठीक है। बैलों की लड़ाई जैसे ही एंट्री की, क्योंकि एंट्री गेट हमारा गुफा नंबर 1 में होता है, जैसे ही एंट्री की वहां पर बैलों की लड़ाई शुरू हो गई। प्रेमी युगल, ठीक है, यानी घुसते ही उनका प्रेम जो है चलने लगा, ठीक है। जैसे आप देखना होगा जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो वो तो कहीं भी नहीं कुछ देखते हैं, और जहाँ देखो वो अपना प्रेम प्रसंग वगैरह करने लगते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गुफा नंबर 1, यानी घुसते ही प्रेम प्रसंग, प्रेमी जो युगल कहाँ से आपको मिल जाता है, गुफा नंबर 1 से मिल जाता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी स्टोरी बना के आप चीज़ें याद कर लीजिए तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आप देखते हैं कि पार्क वगैरह में जाते हैं तो प्रेमी प्रेमिका बैठे होते हैं, तो वो ये भी नहीं देखते हैं कि कोई बड़ा है, और मतलब बड़े छोटे का कुछ भी नहीं देखते, वो अपनी जिस जैसे मतलब उनको कोई वही नहीं है कि कोई देखे पर उनके घर वाले ना देखे, चाहे किसी के घर वाले देखे, ठीक है। तो प्रेमी युगल कहाँ से मिल जाएगा आपको, हालांकि प्रेम करना मतलब गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रेम की जो क्या कहते हैं जो डेफिनेशन है वो आप चेंज हो गई है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर उसकी छोड़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं प्रेम कहाँ शुरू होगा, गुफा नंबर 1 से ही शुरू हो गया। फिर बात करते हैं गुफा नंबर 2, तो गुफा नंबर महाहंस जातक, ठीक है। महाहंस जातक किसमें मिल जाएगा, गुफा नंबर 2 में। विदुर पंडित की कथा, यानी कि पंडित जी की कथा कहाँ मिलेगी, 2 में, ठीक है। बहुत अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा रुक के वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। विदुर पंडित की कथा कहाँ से मिलेगी, गुफा नंबर 2। कथाएं कहाँ हो रही, 2 में। माया देवी का, यानी कि माया देवी ने स्वप्न कहाँ देखा, गुफा नंबर 2 में देखा। मरणासन राजकुमारी मैंने बताया था पहले ही आपको। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, ये भी क्या हो जाएगा, गुफा नंबर 2। बुद्ध जन्म कहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो बुद्ध जन्म कहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गुफा नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है झूला झूलती राजकुमारी, तो झूला झूलती राजकुमारी गुफा नंबर 2, ठीक है। तो झूला झूलती राजकुमारी क्या हो, गुफा नंबर 2। तो आप इस झूले से ऐसे लगा सकते हैं, हालांकि वो झूला अलग होता है इस तरीके से जो पेड़ वगैरह पे पड़ा होता है, तो यहाँ पर वो झूला अलग होता है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं जो आपका जो अप एंड डाउन वाला झूला होता है, तो इस तरीके से ये बना होता है, 1 मिनट ये बना होता है। तो यहाँ पर एक बैठका होता है, यहाँ पर बैठका होता है, यहाँ पर एक लड़का या लड़की बैठी, यहाँ पर एक लड़का लड़की बैठती है। तो यहाँ पर देखिए 2 लोग बैठे हैं। तो झूले वाला जो चित्र है, मतलब आपको याद करना झूले वाला चित्र कहाँ मिल जाएगा, गुफा नंबर 2, यानी कि 2 लोग बैठे हैं, तो गुफा नंबर 2 आपको याद रखना। झूला आपको कौन सा याद रखना है, अप डाउन वाला जो झूला होता है उसकी बात, यानी कि इसको बोलते हैं सीसॉ, इस झूले को बोलते हैं सीसॉ आई थिंक बोलते हैं। तो इसको जो है इसमें 2 लोग बैठते हैं, एक जो मोटा होता है वो हमेशा क्या नीचे होता है, और जो दुबला होता है वो हमेशा ऊपर होता है, और जो इस तरीके से मतलब बैलेंस वाला होता है। तो उसमें 2 लोग बैठते हैं, तो 2 वाला किस में पहुंच जाएगा, गुफा नंबर 2 में पहुंच जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी आई थिंक। आपको यहाँ पर ट्रिक थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ट्रिक क्या मतलब आपको इसी तरीके से कहानी से समझना है। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 बाएं, यहाँ पर बाएं अंगूठे वाली है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए 2 से। बुद्ध जन्म मैंने बताया, हालांकि बुद्ध जन्म का एक और जगह आपको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्ध जन्म आपको याद रखना, 2 में आपको याद रखना है, यानी कि 16 में क्या था, 16 में भी देखिए बुद्ध जन्म यहाँ पर था,
ठीक है, गुफा नंबर 16 में बुद्ध जन्म था और यहाँ पर 2 में भी आपको बुद्ध जन्म मिल जाता है। तो आप जब 2 चित्र 2 गुफा में मिल रहे, एक चित्र 2 गुफा में मिल रहा है तो उसको आप अलग से याद कर लीजिए। झूला झूलती राजकुमारी यहाँ पर हो गया। तूषित चित्र हो गया, यानी कि तूषित चित्र कहाँ से मिलेगा, गुफा नंबर 2। सर्वनाश यानी कि एक लेडी है वो मतलब जो है हाथ ऐसे रखे हुए जैसे कि मतलब बिल्कुल लगता है सब कुछ सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो इस पोजीशन में बैठी हुई है। तो उसका चित्र कहाँ मिला है, तो गुफा नंबर 2 में मिला है। ठीक है, प्राणों की भिक्षा का चित्र कहाँ मिला है, तो गुफा नंबर 2 में मिला है। माया देवी का स्वप्न कहाँ से मिला, तो ये भी आपको गुफा नंबर 2 हो जाएगा, ये 2 बार चित्र लिख गया है। ठीक है, तो माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, झूला झूलती, तूषित चित्र, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, ये सब किस में हो जाएंगे, गुफा नंबर 2 से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर बात कर ले जो मरणासन राजकुमारी जो थी उसके बारे में हालांकि हम लोगों ने बात कर ली है, देख लेते फ्लोरेंस। अब हाँ, जो मरणासन जो राजकुमारी मैंने बताया था नंद की पत्नी, यानी कि नंद कौन थे, महात्मा बुद्ध के मौसेरे भाई थे, जिनकी पत्नी का नाम क्या सुंदरी थी। तो मैंने बताया था कि जो नंद थे जब वो बौद्ध भिक्षु जब बन जाते हैं तो इसी मतलब वियोग में क्या हो जाती है, ये मरणासन कंडीशन में आ जाती है, यानी कि मरने की कगार पे आ जाती है। कौन, सुंदरी जो थी वो आ जाती हैं। अब देखिए अब ये चित्र मैंने बताया, ये बहुत खूबसूरत चित्र बना हो गुफा नंबर 16 का। ठीक है, अब इस चित्र के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है ये चीज देखेंगे। देखिए ग्रिफिथ्स के अनुसार, ग्रिफिथ्स ने क्या है, फ्लोरेंस रेखांकन इससे अच्छा कर सकते हैं, यानी कि फ्लोरेंस के जो लोग हैं, फ्लोरेंस के जो चित्रकार हैं, जो मरणासन राजकुमारी को जो चित्र बना है, अगर रेखांकन की बात करें उससे अच्छा रेखांकन कर सकते हैं। वेनिस के जो लोग हैं, वेनिस के जो चित्रकार है, मरणासन राजकुमारी से जो रंग भरने की जो चीज है वो भी इससे अच्छा कर सकते हैं। कौन कह रहा है ये सब, ये ग्रिफिथ्स कह रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बात करें, इससे अच्छा सुंदर भाव, यानी कि भाव नहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते, भाव को प्रेजेंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से मरणासन राजकुमारी के चित्र में भाव को दर्शाया गया है, हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने, हमारे भारतीय कलाकारों ने जिस तरीके से मरणासन राजकुमारी का भाव दर्शाया है, जो गुफा नंबर 16 मिलता है, तो यहाँ पर कहा रेखांकन इससे अच्छे फ्लोरेंस कर सकते हैं, वेनिस के लोग इससे अच्छा रंग भर सकते हैं, लेकिन भाव भरना ये पॉसिबल नहीं है। किसने कहा है, ये ग्रिफिथ्स ने कहा है। ठीक, किसने कहा है, ग्रिफिथ्स ने। क्वेश्चन किस तरीके आएगा कि ग्रिफिथ्स ने क्या कहा है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि इससे अच्छा जो भाव है वो कोई नहीं भर सकता है, किसके अकॉर्डिंग, ग्रिफिथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अजंता के भित्ति चित्रों के रंग। अब हम देखेंगे जो अजंता में जो भित्ति चित्र बने हैं, जो म्यूरल पेंटिंग्स बनी है, उसमें किन रंगों का यूज हुआ है, ये हम बात करते हैं। किन किन रंगों को यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर जो रंग है वो आर्टिफिशियल रंगों का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको पता, आर्टिफिशियल रंगों का यूज नहीं हुआ है। हर चीज हम लोग आर्टिफिशियल यानी नकली चीजें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नकली चीजों का यूज नहीं हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब ये एक एक चीज ध्यान से पढ़ते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों का रंग, यहाँ पर हम बात करते हैं खनिज रंगों का प्रयोग। सबसे पहले क्वेश्चन है किस तरीके से रंगों का यूज हुआ है, तो आपको याद रखना खनिज रंगों का यूज हुआ है। किन रंगों का, खनिज रंगों का यूज हुआ है। सफेद के लिए क्या चीज लगाई गई है, अब देखिए सफेद के लिए चूना, खड़िया, जिप्सन या चीनी मिट्टी का यूज किया गया है, यानी कि सफेद कलर उनको जहां पर लगाना था वहां पर उन्होंने चूना, खड़िया, जिप्सन या चीनी मिट्टी का उन्होंने यूज किया। लाल रंग के लिए या भूरे रंग के लिए क्या लगाया, गेरू लगाया है। क्या लगाया, गेरू या हिरोंजी का यूज किया है। ठीक है, तो लाल रंग के लिए गेरू या हिरोंजी, गेरू आपने देखा होगा तो वो किस तरीके से होता है, लाल कलर से ही होता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पीला, अब पीले की अगर बात करें, पीला में क्या है, रामरज। ठीक है, तो रामरज जो है पीला यूज किया, या फिर पीली मिट्टी का यूज किया गया है। तो रामरज की यानी कि पीले के लिए रामरज, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि पीले कलर के लिए कौन सा आएगा, तो आपको रामरज याद रखना है, या रामरज किसके लिए आएगा, पीले के लिए याद रखना है। पीली मिट्टी का भी यूज किया गया। हाँ देखिए चमकदार पीला भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मैंने बताया, यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, हाँ पीले के लिए आपको याद रखना है रामरज या पीली मिट्टी का यूज किया गया है। फिर नीले के लिए आपको याद रखना है लेपिस लाजुली पत्थर, यानी कि लेपिस लाजुली पत्थर का यूज हुआ है। और ये जो पत्थर है कहाँ से आयात किया गया था, कहाँ से मंगाया जाता था, तो ये मंगाया जाता था फारस से। कहाँ से मंगाया जाता था, ये आपका मंगाया जाता था फारस से मंगाया जाता था, ये आपको याद रखना है। नीला लेपिस लाजुली, पीला रामरज, लाल गेरू, ठीक है, सफेद खड़िया,
चीनी मिट्टी, इन सब चीज़ों को आप याद रखना है। काले के लिए क्या है? काजल, काले के लिए काजल, स्याही, ठीक है, काले के लिए काजल। हरे के लिए क्या है? अयस्क एक होता है जिसे बोलते हैं टेरावर्ट, ठीक है, टेरावर्ट आपको याद रखना है। टेरावर्ट क्या है? एक अयस्क है, ठीक है। नीले के लिए, अब देखिए नीला का जो यूज है वो क्या है? बहुत बाद में यूज हुआ है, यानी कि अजंता गुफाओं में जो नीले कलर का यूज हुआ है वो काफी बाद में हुआ है। 400 ईस्वी से पहले जो है नीले कलर का यूज नहीं हुआ है अजंता गुफा में, ठीक है, ये आपको याद रखना। 400 ईस्वी से पहले अजंता गुफा में नीले कलर का यूज नहीं हुआ है, ये आपको अच्छे से चीजें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। फिर से हम लोग क्लियर करते हैं। खनिज रंगों का यूज, सफेद के लिए खड़िया चीनी मिट्टी हो जाएगा, पीले के लिए रामरोज हो जाएगा, नीले के लिए लैपिस लाजुली हो जाएगा, और हरे के लिए हो जाएगा आपका टेरावर्ट हो जाएगा, और क्या कहते हैं नीले के लिए बता दिए मैंने, काले के लिए काजल हो जाएगा, लाल के लिए गेरू हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अजंता के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, ठीक है, यानी कि और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ की जो सुंदरता रेखाओं में है, यानी कि इसमें अगर रंग ना भी भरे जाए तो इनकी रेखाएं इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी उकेरी गई हैं, इतनी अच्छी बनाई गई हैं कि उसमें ही सारा भाव वगैरह नजर आ जाता है। तो यहाँ पर कितने प्रकार की रेखाओं का यूज हुआ है? तो 20 प्रकार की रेखाओं का यूज हुआ है। कितने प्रकार की? 20 प्रकार की रेखाओं का यूज यहाँ पर हुआ है, ये आपको याद रखना है। कितने प्रकार की? 20 प्रकार की रेखाओं का यहाँ पर यूज हुआ है। सर्वाधिक अलंकरण गुफा कौन सी? मैंने बताया एक। सर्वाधिक अलंकरण गुफा कौन सी? एक। और सबसे ज्यादा चित्र किसमें हो जाएगा? गुफा नंबर 17। महत्वपूर्ण विशेषता रेखा जो बिना रंग भरे मानव के भाव को प्रदर्शित, यानी कि इसकी विशेषता मेन क्या? रेखा, यानी कि ये क्या? रेखा प्रधान, ठीक है, यानी कि इनकी जो रेखाएं ही इतनी अच्छी हैं, रेखाओं को इतने अच्छे से बनाया गया है कि उसमें रंग भरे, मैंने कि रंग ना भी भरो तब भी उसके जो भाव है, जो चित्रकार जो दर्शाना चाहता है वो पूरी तरीके से जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। मुख्य आकृति इसमें क्या है? देखिए कोई चीज इसमें मतलब वैसे नहीं बनाई गई, यानी कि नाप तोल के नहीं बनाई गई, बस जो इसमें मुख्य आकृति है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया गया और जो पीछे वाली आकृति उसको छोटा बनाया गया। तो यानी कि जो मुख्य आकृति है, जैसे महात्मा बुद्ध की होगी मुख्य आकृति, तो उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया गया, और उसमें जो और उनके जो मतलब और जो मानने वाले जो लोग थे उनको थोड़ा छोटा छोटा बनाया गया है। तो इस तरीके से मुख्य आकृति थोड़ी सी बड़ी और गौड़ आकृति छोटी बनाई गई है। नारी चित्रण चरम उपलब्धि, यानी कि नारी चित्रण का यूज बहुत अच्छे से किया गया है। नारी चित्रण की जो चित्रकारी है वो बहुत ही अच्छे से की गई है। तो रेखाएं आपको याद रखना है, नारी चित्रण आपको याद रखना है, और जो है रेखा मैंने आपको यहाँ पर भी रेखा बता दिया कि इसमें रंग जो है ना भी भरे तब भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यानी कि इसमें मूर्ति कला के भी बहुत अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं, चित्रकला के भी हो जाते हैं और स्थापत्य कला के भी हो जाते हैं। तो तीनों का संगम कौन सा है? अजंता गुफा है। तीनों का संगम कौन सा हो जाएगा? अजंता गुफा हो जाएगा, ठीक है। तो मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला, तीनों का संगम, तीनों का मेल, तीनों का मिक्सचर, अजंता गुफा 800 वर्षों में निर्मित। ये कितने वर्षों में है? 800 वर्षों में निर्मित। आप जो है गुफा नंबर 9 से लेकर के, यानी कि गुफा नंबर 10, 9, 10 में 10 पुरानी सबसे ज्यादा है ना, तो 9, 10 से लेकर के आप गुफा नंबर 1, 2 आप याद रखिएगा। तो 8 वर्षों में ये जो है गुफाएं क्या हुई? निर्मित हुई, ठीक है। कितनी गुफाएं हैं आपको याद रखना? 30 गुफाएं हैं। तो ये जो गुफाएं हैं कितने वर्षों में निर्मित हुई? 800 वर्षों में निर्मित हुई। कुल जातक कथाएं इसमें क्या कितनी है? 547। तो कुल जातक कथाएं की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 547 जो है कुल जातक कथाएं मिल जाती हैं। लामा तारानाथ के अनुसार देव शैली में निर्मित, यानी कि 3 शैली होती हैं, तो ये क्या है? देव शैली में निर्मित है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर और शैलियों की बात नहीं करूंगी। तो यहाँ पर लामा तारानाथ के अनुसार ये किस शैली में है? देव शैली में निर्मित है। सर्वोत्कृष्ट कार्य, यानी सबसे अच्छा काम किसके समय में हुआ? तो आप याद रखना गुप्त काल। किसके समय में हुआ? तो आपको गुप्त काल याद रखना है, ठीक है। तो गुप्त काल में इस पे सर्वश्रेष्ठ काम हुआ, सबसे अच्छा काम हुआ। भित्ति चित्र विधि के फ्रेस्को, ठीक है, फ्रेस्को सेको आपको याद रखना है। देखिए भित्ति चित्रण की विधि एक फ्रेस्को सेको है, एक फ्रेस्को ब्यूनो है। तो सूखी के लिए आपको फ्रेस्को सेको याद रखना है और गीली के लिए आपको ब्यूनो याद रखना है, ठीक है। अभी मैं बाद में बताऊंगी, यानी कि इसका वीडियो एक अलग ही बनेगा। फ्रेस्को सेको क्या होता है, फ्रेस्को ब्यूनो क्या होता है, तो इनके जो है किस तरीके से इस पर पेंट किया जाता है, किस तरीके से चित्र बनाए जाते हैं, तो इसका एक अलग वीडियो ही बनेगा। इसमें यहाँ पर हम लोग क्लियर नहीं करेंगे। तो यहाँ भित्ति चित्र आपको सीधे याद रखना, फ्रेस्को सेको, सेको सूखी, सेको सूखी, इस तरीके से याद रखना। सेको से सूखी आप याद रख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो चित्रण हुआ सूखी भित्ति पे हुआ, सूखी दीवार पे, यानी कई परत चढ़ा करके चीजें यहाँ पर
जो है की गई हैं, चित्रकारी की गई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अजंता में जितने भी टॉपिक बन रहे थे, जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो यहाँ पर जो है आपको हर एक चीज़ मैंने अपने समझ से पूरी चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही है, मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। हालांकि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैसे तो जितने मतलब पुराने जो पढ़ रहे हैं तो उन्होंने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच सकती। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ टेलीग्राम चैनल चल रहा है अभी। क्या कहते हैं, ये फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, तो इन सब पर मैं अभी नहीं हूँ। और आने वाले टाइम में मैं इंस्टाग्राम पर भी जो है चैनल, इंस्टाग्राम पर भी आ जाऊँगी, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। फ़िलहाल तो मैं नहीं हूँ। तो इस तरीके से आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अजंता गुफा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। पढ़िए अच्छे से, और साथ में जो है उसको लर्न भी करते रहिए। मतलब समझने के बाद उसको लर्न भी करना है, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उसको थोड़ा सा ट्रिक में भी समझ सकते हैं, और अपनी भी ट्रिक बनाइए। और आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी ट्रिक डाल दिया करिए, तो जिससे आपको दूसरे लोग कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट जो पढ़ते हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।